नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे DOE द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 3 जो कि आपकी है हिंदी सब्जेक्ट की। आपको इसको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। आपको ये 24 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जो कि आप हिंदी की कॉपी में करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको एक पार्ट दिया गया है और उसके पार्ट के बाद उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। तो चलिए पहले इस पार्ट को समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। शुरू करते हैं। और दोस्तों, बीच में वीडियो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर बीच में वीडियोस छोड़ेंगे तो आपका जो पूरा पार्ट है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वीडियो फॉरवर्ड करके बस आंसर्स देख लेते हैं। बट बच्चों, अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको वर्कशीट में बस आंसर ही लिख पाओगे, आपको वर्कशीट समझ नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आप पहले वर्कशीट को समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद आप करिए काम। आपको वो आंसर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग वो अच्छे से कर पाओगे वर्कशीट। तो बच्चों, आगे वीडियो फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से ये वीडियो देखिए, फॉरवर्ड मत कीजिए। पहले समझिए कि स्टोरी क्या है, उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपको आंसर्स देखने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो समझने के बाद आप खुद ही उन क्वेश्चंस के आंसर्स दें। ठीक है बच्चों, तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज इस पार्ट में दोस्तों जो लेखिका हैं, लेखिका हमारी कृष्णा सोपती। जो कृष्णा सोपती लेखिका हैं वो अपने बचपन की कुछ यादें बताना चाहती हैं, वो बचपन की कुछ बातें बताना चाहती हैं। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या सुनते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। तो चलिए पाठ पढ़कर लेखिका के बचपन को जानें कि उनका बचपन कैसा था। तो दोस्तों, लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें बचपन की ओर ले चलती हूँ, वहाँ ले जाऊँगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम मुझे दादी या नानी भी कह सकते हो, या फिर मैं तुम्हारी बड़ी बुआ या मौसी भी कह सकते हो। परिवार में सब लोग लेखिका को जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों में कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना मतलब समझदार महसूस करने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि घर में बड़ी थी तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाती है। तो शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, क्योंकि वो 100 मतलब वो बोलना चाहती है कि 100 वर्ष हो गए मुझे पैदा हुए, मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो मेरे पहनने और ओढ़ने में भी बहुत बदलाव आए हैं। तो दोस्तों, पहले की और अभी भी अगर ये देखें तो पहनने के जो कपड़े हैं उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए वो लेखिका कहती हैं उनके कपड़े पहनने के में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेकिन अब उनका मन ही नहीं करता ये सब कपड़े पहनने का। वो बहुत हल्के रंग पहनना चाहती है, सफ़ेद पहनना चाहती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने पिछले दशकों में कई कई तरह की पोशाकें पहनी हैं, जैसे कि पहले फ़्रॉक पहनी, फिर निक्कर वॉकर, फिर धारी वाला फ़्रॉक पहना, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। ये सब उन्होंने अलग अलग तरह के पहनावे को ट्राई किया। और बचपन में कुछ फ़्रॉक तो उन्हें बहुत अच्छी याद है, जैसे कि उनका धारी वाला फ़्रॉक। दोस्तों, वो कहती हैं कि एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक और नीचे कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिस पर नीचे पर टंकी थी। 2 ट्यूनिंग भी याद है। मतलब दोस्तों, जो लेखिका हैं अब बताती हैं उनको किस तरह के कपड़े पसंद है और वो किस तरह के कपड़े पहनती थी। उनके पास एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी थी, इस तरह का भी एक ड्रेस था, और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी वाला। उनको अपने स्टॉकिंग और मोजे भी याद है। बचपन में उन्हें खुद के मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, तो वो ये काम अपने नौकरों से नहीं करवा सकते थे, सख्त मना थी उन्हें। तो सभी बच्चे इतवार मतलब संडे की सुबह क्या काम करते थे, बच्चे अपने अपने सॉक्स को धोते थे, फिर उसके बाद वो अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे।
तो दोस्तों जब वो जूते पॉलिश करते थे तो कपड़ा या ब्रश से रगड़ते थे और फिर पॉलिश से चमक आ जाती थी। उनको बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि अब बहुत अलग अलग नई तरह की शू पॉलिश आ चुकी हैं। उन कहना होगा कि ये पहले से भी कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, क्योंकि दोस्तों कि अब जो जो शूज़ हैं उनकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। पहले की शूज़ में क्या होता था, जैसे ही किसी को नए जूते मिलते थे उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। तो उनको अगर कहीं दूर यात्रा पे जाना होता था तो पैरों में सॉक्स पहन कर ही जाते थे, क्योंकि उसके अगर वो सॉक्स नहीं पहनेंगे तो पूरे पैरों में बहुत ज़्यादा छाले पड़ जाते थे। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हम हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा था। और ये उनके लिए, बट इस तरह से तेल पीना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। तो लेखिका के लिए बहुत मुश्किल काम होता था। शनिचर मतलब सैटरडे को सुबह की से ही उनकी नाक में गंध से हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने ऑलिव ऑयल पिया है। और छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही उल्टी आने लगती थी। उनको याद है कि अगर हम ना भी पीते ना भी पीते तो फिर उनका क्या बिगड़ जाता, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो मानते थोड़ी ना। वो तो हमारी सेहत के लिए चिंतित रहते हैं, चाहे वो चीज़ का टेस्ट कैसा भी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सब खाए पिए। तो लेखिका कहती है कि मतलब अगर वो दवाई नहीं लेते तो क्या बिगड़ जाता, सेहत तो तब भी ठीक रहनी थी। लेकिन उनको क्या पता उसकी वजह से उनकी सेहत ठीक थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब इसके बेसिस पे हम आज की स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, और उससे पहले कुछ नए शब्दों को समझते हैं। नए शब्द सयाना, जैसे कि हमने बताया, समझदार। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। दशक होता है 10 वर्षों का समूह। मितली मीन्स उल्टी। खुराक मतलब दवा। और पोशाक मीन्स कपड़े। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, लेखिका इतवार मतलब संडे की सुबह क्या क्या काम करती थी। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा अभी, लेखिका इतवार की सुबह पहले वो सॉक्स धोने का काम करती थी और फिर अपने जूते पॉलिश करती थी। तो बेसिकली वो अपने शूज़ एंड सॉक्स का काम करती थी। पहले अपने मौजूद होती थी और फिर अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। दूसरा प्रश्न है, पाठ में कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि ग्रे, चॉकलेट आदि। पाठ में आए अंग्रेजी शब्द छाट कर लिखिए। तो दोस्तों पाठ में जो भी अंग्रेजी शब्द आए हैं उसको हमें मार्क करना है। जैसे कि आपके लिए जो अंग्रेजी शब्द है इसमें है कॉलर, और कॉलर, स्कर्ट, ये सारे अंग्रेजी शब्द है ना दोस्तों। कॉलर, शर्ट, निकर। और बताइए कौन से अंग्रेजी शब्द हैं आपको भी जो अंग्रेजी शब्द मिले, जैसे कि ट्यूनिंग, स्टॉकिंग, ये सारे क्या हो गए, बूट, बूट पॉलिश, ये सारे अंग्रेज़ी शब्द हैं। तो इस पार्ट में ये सारे अंग्रेज़ी शब्द हैं। उसके अलावा और भी इसके अंदर अंग्रेज़ी शब्द हैं, फ्रिल, चॉकलेट, ग्रे। तो दोस्तों ये सभी अंग्रेजी शब्द है। इसके अलावा आपको जितने भी अंग्रेजी शब्द मिले आप वो सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी। उन्होंने बताते हैं, पहले वो फ्रॉक, फिर निकर वॉकर। पहले फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे गहरे, और अब चूड़ीदार कुर्ती। तो ये आपका हो गया तीसरे का आंसर कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने पिछली शताब्दी में। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, छुट्टी के दिन आप क्या घर में क्या क्या काम करते हैं, लिखिए या फिर चित्र बनाइए। आपको अपनी मर्जी से लिखना है कि अब छुट्टी के दिन आपको क्या करना पसंद है और छुट्टी वाले दिन आप क्या काम करते हैं। अब खैर अब तो आप लोगों की छुट्टियां ही हैं, वर्कशीट सॉल्व करते हैं सुबह सुबह। फिर उसके बाद पूरे दिन कौन सा क्या काम करते हैं आपको बताना है।
तो आपको स्पेशली बताना है कि अगर आपके संडे की छुट्टी होती है या स्कूल से छुट्टी होती है तो आप घर पे कौन से काम करना पसंद करते हैं। तो आप उसको लिख के भी और चित्र बना के भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से काम करना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन न्यू अलग अलग डिशेस ट्राई करती हूँ, अलग अलग तरह का खाना बनाती हूँ। आप लोग जो भी करते हैं, जैसे कि पौधों को पानी दे के आना, मम्मी की थोड़ी सी मदद कर देना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, आपको जो भी काम पसंद है, जो भी आप संडे के दिन करते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है दार। दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं, जैसे कि घेर दार, ठीक है, चूड़ीदार। एक आपको हम बताते हैं शान, फिर से लिख देती हूँ, शान जमा में दार। तो ये क्या हो गया हमारा शानदार। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है एक और, जैसे कि अब लेते हैं समझदार। तो आप कौन सा अलग लेंगे, समझ जमा में दार, तो ये हो गया आपका समझदार। तो हमने दो शब्द देख लिए जिसमें क्या था, दार। तीसरा शब्द जो है वो आप लोग खुद सोच के लिख सकते हैं या फिर आपको बताया जाए, बताइए दोस्तों। चलिए, तीसरा शब्द है आपका ईमानदार। ईमान, ईमान जमा में दार, ये हुआ आपका ईमानदार। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट। आशा करते हैं आपने पूरी वर्कशीट देखी होगी, ताकि आपको ये वर्कशीट के चैप्टर जो दिया हुआ है वो अच्छे से समझ आ जाए। आज की वीडियो देखने के दोस्तों थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में न्यू सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों की हेल्प करना ना भूलें। उन्हें भी कहिए कि ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो से देख के अपना काम झटपट कर लें। थैंक यू एंड बाय बाय।